हेलो भाई, क्या हाल चाल है सभी के। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एन रेशनल नंबर एंड बिटवीन द फ्रैक्शन। देखो यार, वैसे तो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच, लेकिन कई हद तक हम लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, रेशनल नंबर्स के बारे में। सभी को पता है कि रेशनल नंबर कहते किसे हैं, सभी को पता है कि रेशनल नंबर कहते किसे हैं। तो फिर भी मैं लिख रहा हूं एक बार, रेशनल नंबर्स का मतलब होता है अ नंबर, मतलब वो सारे के सारे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q का मतलब हो गया नुमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में। अ नंबर दैट कैन बी, अ नंबर दैट कैन बी रिटन, किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, है ना। मतलब वो सारे के सारे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P जो ऊपर नंबर होता है उसे नुमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। और यहाँ पर, है ना, जो ये P एंड Q है वो क्या होते हैं, जो P एंड Q है वो होते हैं हमारे पास इंटीजर्स। जो P एंड Q है वो होते हैं हमारे पास इंटीजर्स एंड और जो ये डेनोमिनेटर है वो कभी भी किसके इक्वल नहीं होता, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। मतलब रेशनल नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मतलब वो सारे के सारे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q क्या होते हैं, वहां पर इंटीजर्स होते हैं। और जो ये डेनोमिनेटर वाला पार्ट है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आता है। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या कह सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q क्या होते हैं वहां पर, इंटीजर्स। और इंटीजर्स का मतलब सभी लोगों को पता है कि इंटीजर्स के अंदर निगेटिव वाले भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव वाला भी आता है। तो देखो इसका इंटीजर्स की कैटेगरी में ये भी आता है ना, जीरो भी आता है, पॉजिटिव वाले भी आते हैं, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव वाले भी आते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे क्या है, वन है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये किसके एग्जाम्पल है, ये रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल है ना। रेशनल नंबर में क्या चीज ध्यान रखनी है, P और Q क्या होते हैं वहां पर, इंटीजर्स। जबकि जबकि जो फ्रैक्शन होता है ना, जो क्या होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है वो सारे के सारे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, है ना, जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं। मतलब अ नंबर दैट, a number that can be written, a number that can be written in the form of P upon Q, मतलब वो सारे के सारे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, है ना। पर पर शर्त क्या है, ये देखो इसके बारे में नहीं पता होता है, बहुत ध्यान से देखना। शर्त क्या है, शर्त हमारे पास ये है कि ये जो P एंड Q है ना, मतलब जो ये नुमरेटर एंड डेनोमिनेटर वाला पार्ट फ्रैक्शन के केस में क्या होता है, वो एक नेचुरल नंबर्स होते हैं, है ना, वो एक क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो डिफरेंस क्या है, जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि मतलब वो सारे के सारे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। देखो फ्रैक्शन को भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और रेशनल नंबर्स को भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जस्ट डिफरेंस क्या है कि इस केस में, रेशनल नंबर्स के केस में P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स, है ना। जबकि फ्रैक्शन के केस में जो ये P एंड Q है वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, है ना। यहां पर भी डेनोमिनेटर जो है वो कभी भी किसके इक्वल नहीं आएगा, जीरो के इक्वल नहीं आएगा। इसका भी रीजन है ना, कि डेनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो के इक्वल क्यों नहीं आता है, क्योंकि अगर डेनोमिनेटर, अगर किसी भी नंबर के नीचे डेनोमिनेटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक नॉट डिफाइंड वैल्यू देता है। इसी वजह से हम लोग लिखते हैं नेचुरल नंबर, या फिर फ्रैक्शन के केस में कि जो ये डेनोमिनेटर वाला पार्ट है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आता है, ठीक है, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैंने बताया कि वो सारे के सारे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q क्या होते हैं वहां पर, नेचुरल नंबर्स होते हैं ना। P और Q क्या होते हैं वहां पर, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो देखो नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, नेचुरल नंबर का मतलब होता है काउंटिंग नंबर, है ना, वो सारे के सारे नंबर जिन्हें हमने नेचर से लिया है, मतलब 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स, है ना। ये कहां से स्टार्ट होते हैं, वन से। तो 1 2 3 4 ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है ना। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, वन,
1 1 1 और भी कुछ एग्जाम्पल ले लो यार, देखो 1/2 भी हो गया, 3/4 भी हो गया, है ना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, देखो उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने बताया कि रेशनल नंबर के केस में क्या होता है कि वो सारे के सारे नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स, और यहां पर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। और हमें इस बात के मतलब इस बारे में पता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर आते तो इंटीजर की कैटेगरी में है ना। देखो क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 ये वाले काउंटिंग नंबर्स, और इंटीजर का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वाले भी, जीरो वाले भी और पॉजिटिव वाले भी। मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर कहीं ना कहीं इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं, है ना। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पी और क्यू जो है वो क्या होते हैं? फ्रैक्शन के केस में नेचुरल नंबर। मतलब मैं ये वाली बात कह सकता हूं कि जितने भी सारे फ्रैक्शन होंगे वो सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। मतलब एवरी फ्रैक्शन, मतलब जितने भी सारे फ्रैक्शन होते हैं ना वो सारे के सारे क्या लिख दिया? ये फ्रैक्शन है ना। एवरी फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर्स, मतलब सारे के सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर्स होते हैं, है ना। बट 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 ऑल रेशनल नंबर, बट सारे के सारे रेशनल नंबर क्या नहीं होते? फ्रैक्शन नहीं होते, है ना। ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन, है ना। सारे के सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, जबकि सारे के सारे फ्रैक्शन की क्या होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने बताया फ्रैक्शन के केस में पी और क्यू नेचुरल नंबर्स होते हैं, और नेचुरल नंबर आते हैं किस कैटेगरी में? इंटीजर्स की कैटेगरी में। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे फ्रैक्शन नेचुरल नंबर्स, सॉरी रेशनल नंबर्स हैं, बट सारे के सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं है।